आज हम क्लास 10th की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के हाईली चांसेस है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो लास्ट 10 ईयर में किसी न किसी साल पूछे गए थे। तो चलिए इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को जिन्हें आप अपने साथ टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने पेज जिसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिखे हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस बार भी आपके पूछे जाए। तो इसमें मैंने लास्ट में अगर आप देखो तो ये मैंने एप्लीकेशंस लिखी हुई है। देखो एप्लीकेशन जो स्टार्ट करनी है वो आपको हमेशा नए पेज से स्टार्ट करनी है। तो इसमें जो भी मैंने एप्लीकेशंस बताई जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की या जिसको बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना, एक और आपकी जो हो जाएगी फॉर सिक लीव की, सिक लीव यानी जो बीमार होते हैं उसके लिए 3 डेज़ की छुट्टी, 2 डेज़ की छुट्टी, इस तरीके से है ना। साथ में जिसकी वेडिंग होती है आपके ब्रदर सिस्टर की उसके लिए अगर आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है उसकी छुट्टी के लिए, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको याद करके जानी है। देखो फॉर्मेट तो सेम रहेगा एप्लीकेशन का बट जो बीच का कंटेंट रहेगा वो अलग हो सकता है। तो फॉर्मेट यानी आपको किस जगह आपका नेम आएगा, टू द आएगा, इस तरीके से किस तरीके से सिंसियरली नीचे लिखाएगा, किस साइड में लिखाएगा, ये सारे फॉर्मेट होते हैं एप्लीकेशन को लिखने के। बट जो कंटेंट होता है वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि यू आर मयंक शर्मा, तो अब आपको नाम दे दिया है मयंक शर्मा, तो सिंसियरली नीचे जो आप लिखोगे उसकी जगह आप अपने नाम की जगह ये वाला नाम लिखोगे मयंक शर्मा। गॉट इट। और इस तरीके से आपको जो फॉर्मेट है इसी के हिसाब से चलाने। अगर इसके नीचे आप देखो तो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट ऐसे क्या होता है जो निबंध होते हैं वो है ना। पहले एप्लीकेशन का आप ये ध्यान रखना कि भले आपने आधा पेज दूसरे आंसर का लिख दिया है पर एप्लीकेशन को हमेशा एक न्यू पेज से स्टार्ट करना है। भले आपने कितना ही पेज लिखा हो, सिर्फ 2 लाइन लिखी हो, पर एप्लीकेशन आपको हमेशा नए पेज से स्टार्ट करनी है। गॉट इट। जो खाली जगह बचे उस जगह आप कोई और आंसर लिख देना है ना। अब यहाँ पर बात आती है ऐसे की, तो ऐसे में यहाँ पर फर्स्ट ऐसे आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन क्या होती है? जो आपकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो इस ऐसे को आप याद करके जाओगे, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाओगे और साथ में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, कारण यानी इसके जो भी रीज़न है कि ये क्यों बढ़ रही है, साथ में इसके निवारण यानी इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, ये भी आप इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगाने चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी जाए, है ना। इस तरीके से बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रिक्टली बैंड है ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे निवारण करने चाहिए, है ना। सेकंड जो ऐसे का टॉपिक है वो आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। अब देखो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि प्रदूषण होता क्यों है, ये जो पॉल्यूशन है वो किस रीज़न से होता है, साथ में ये जो पॉल्यूशन है उसके पार्ट्स जितने भी हैं वो आपको सब बता देने, यानी इसके जितने भी भाग होते हैं, जितने भी प्रकार का पॉल्यूशन होता है, जैसे कि जल प्रदूषण यानी जिसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, साथ में ध्वनि प्रदूषण जिसको नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन जो वायु प्रदूषण होता है वो आपका, ठीक है, मृदा यानी जो सॉइल पॉल्यूशन होता है वो। तो इस तरीके से आपको सभी जितने भी प्रकार के ये प्रदूषण है उनके बारे में लिख देना है और साथ में लास्ट में आपको इसके निवारण लिखने हैं कि इनको किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके जो धुएँ निकलते हैं उससे होता है, साथ में जो फैक्ट्रीज होती है उनके जो धुएँ निकलते उससे होता है। तो इनको कम किया जाए, है ना, और या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज़ किया जाए। अभी जो चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटी आने लग गई, इस तरीके से। साथ में और अगर आप बात करें ये इसकी जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण कैसे होता है? देखो जो भी मूर्तियाँ प्रवाहित की जाती हैं, पानी में प्रवाहित की जाती है, उसको जब गलती हैं तो वो क्या है, बहुत सारे चूने से बनी होती है बहुत सारी मूर्तियाँ। तो उससे क्या है, जो पानी होता है वो ख़राब हो जाता है उसकी क्वालिटी, और उसके अंदर जो जीव होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के सैकड़ों जानवर होते हैं, है ना, पानी के अंदर जलीय जीव जिनको बोलते हैं, तो उनके सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ में वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। साथ में जो चूना रहेगा, इसलिए बोलते हैं ना कि जो मूर्तियाँ होती हैं वो मिट्टी की बनानी चाहिए, तो मिट्टी क्या है, गल जाती है पानी में। नेक्स्ट है
वुमेन एम्पावरमेंट। देखो जो महिलाएं, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण, है ना, याद करना। तो जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या है, यानी हर फील्ड में आप बता सकते हो, एक तो जॉब की फील्ड में बता सकते हो, एक घर में बता सकते हो, इस तरीके से जो भी उनके सारी शक्तियाँ वगैरह हैं, उनके जो भी उनके मतलब उनको जिस तरीके से दबाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, है ना, इसके सॉल्यूशन बता सकते हो, तो ये सारी इसमें आएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वंडर्स ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के चमत्कार। तो साइंस टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इतनी आगे बढ़ रही है, आपको इसमें उसी के बारे में बताना है ना। तो अलग अलग फील्ड आप ले सकते हो, जैसे कि जो भी साधन बन रहे हैं ना, साधन में किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है, इलेक्ट्रिकल कुछ भी चीज़ें बन रही है, जैसे कि आपका मोबाइल वगैरह है, इसको भी ले सकते हो, इनमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। साथ में जो हमारा देश है, जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है तो जो गोला बारूद वगैरह होते हैं, उसमें कितनी तरीके से वैरायटी वो लोग यूज़ करने लग गए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है और आपको मतलब तारीफ़ करनी है साइंस की, क्या मतलब आगे कितना बढ़ रहा है, मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, दूसरे ग्रहों पे जा रहा है। तो इस तरीके से जो साइंस है वो आपके लिए क्या है, आशीर्वाद है ना। तो इस तरीके से उसको बताना है। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सारे चैप्टर्स के हैं, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब थर्ड क्या है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, यानी पोस्ट मास्टर ने क्या किया आफ्टर रीडिंग द लेटर, यानी लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो देखो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इसमें स्टोरी पता होगी कि पोस्ट मास्टर क्या करता है ना। इस तरीके से ये सभी चैप्टर से लिए हुए हैं। फिर फोर क्वेश्चन है आपका, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख रहा है वाई वर टू नेशनल एंथम संग, यानी जो आपके चैप्टर में उसी से सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी मैं इनको मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टडीफाई पर भी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आप इसको देखें, 11 है, 12 है, 13, 14, 15 आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके सामने इन पेजेस को ओपन करके रख देती हूँ। ये देखो, ये फ्रंट पेज आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट पेज पे टोटल 10 क्वेश्चंस है। मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पे सेकेंड पेज पर आपके 9 क्वेश्चन है, 11 to 19। फिर नेक्स्ट पेज 3 पर आपके क्वेश्चन है 20 to 25, है ना, इसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। गॉट इट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। एंड जो लास्ट में मैंने आपको बताई जो एप्लीकेशंस लेटर हैं और साथ में जो ऐसे हैं वो, और साथ में आपको कहीं पर ध्यान देना है ग्रामर वगैरह पे, क्योंकि ये स्पेशली आपके पूछी जाएगी। सो आपका पेपर कब है कमेंट में ज़रूर बताना। आई थिंक आपके पेपर 6 तारीख को होने वाला है कल, तो किस किस के कल पेपर है वो भी बताना, और आपके अगर बाद में पेपर है तो भी बताना, है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। तो आप इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से कांटेक्ट करके हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम प्राइस में, है ना। तो इस यूज़र नेम पर आपको इजीली कांटेक्ट करना है जहां पर आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो इनको मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी या फिर आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।